है उल्टा मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी। तुम्हें कहेगी कि मैं इसकी इज़्ज़त पर हमला करने वाला था। अपने भाई की बात सुनकर तो मेरा गुस्से से चेहरा लाल हो गया। मैंने आगे बढ़कर शहनाज के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। शहनाज जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, थप्पड़ खाकर सकते में आ गई। वो मुझसे कहने लगी कि आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि शहनाज के सुसलिए में आधी रात को स्टोर रूम में खड़ी थी। वो कह रही थी कि वह यहाँ अपने किसी आशिक से मुलाकात करने नहीं आई थी, बल्कि मेरे भाई ने उसे बुलाया था। मैं अपने नेक और पाक भाई के खिलाफ उसके मुंह से जहर भरे अल्फाज सुनकर दंग रह गया था। मैंने शहनाज को बालों से पकड़कर घसीटता हुआ कमरे में ले आया। मैं जिस औरत को अपनी इज्जत समझता था और जिसे इतनी मोहब्बत करने लगा था, उसने मेरी ही पीठ पे खंजर घोंप दिया था। आज मुझे समझ आया था कि सारा हफ्ता मुझे खुश करने के बाद इतवार को दूसरे कमरे में जाकर क्यों सोया करती थी। मैं जान गया था वो इसकी कोई मन्नत नहीं, बल्कि अपने आशिक से मुलाकात का वक्त है। अगर आज मेरा भाई उसे ना देखता तो शायद मुझे उसकी इस हरकत का ज़िंदगी में पता ही ना होता। मैंने शहनाज को कहा कि अभी और इसी वक्त अपना सामान बांधो और अपने घर चली जाओ। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। शहनाज मेरे पैरों पर गिर पड़ी। मुझे कहने लगी कि मैं एक बार उसकी बात सुन लूँ। वैसे तो शहनाज की किसी बात पर मुझे अब एतबार नहीं आने वाला था, लेकिन मैं उसे एक मौका देना चाहता था। मैंने शहनाज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, तुमने जो भी कहना है एक बार ही कह दो। वह कहने लगी कि शादी से पहले एक लड़के को पसंद करती थी, लेकिन दोनों के बीच ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं था कि जिस पे शहनाज को शर्मिंदा होना पड़े। वो लड़का भी शहनाज को पसंद करता था, लेकिन उसके घर वाले रिश्ता भेजने के लिए राज़ी नहीं हुए। शहनाज के पास दिए हुए कुछ तस्वीरें मौजूद थीं और वो लड़का दुबई जा रहा था, तो शहनाज ने सोचा कि वो उसकी तस्वीरें उससे वापस कर दे, क्योंकि शहनाज मेरी बीवी बन चुकी थी और वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन जब वो अपनी माँ से मिलने के लिए अपने घर गई, तो उसने तमाम सामान समेटे और उस लड़के को आखिरी बार मिलने के लिए होटल में बुलाया। वह उसके सामान वापस करके अपनी खुशगवार आज़ाद ज़िंदगी से आगाह कर दे और वो लड़का भी शहनाज को भूलकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। लेकिन वो आखिरी मुलाकात शहनाज की ज़िंदगी के लिए बवाल बन गई। जब शहनाज उस लड़के से मिलने गई तो वहाँ पर उसे मेरे भाई ने देख लिया और चुपके से उसका वीडियो बना लिया, जिसमें वो लड़का शहनाज का हाथ पकड़ के उसे अलविदा कह रहा था। शहनाज को लगा था कि माजी का यह किस्सा अब दफन हो जाएगा। उसकी वीडियो बनाई और उसे ब्लैकमेल करने लगा। वो हफ्ते में एक रात मेरे भाई के साथ गुजारेगी। वो मेरे भाई की धमकियों से खौफजदा हो गई थी और मुझे छोड़ना भी नहीं चाहती थी, इसलिए उसने यह कदम उठा लिया और वह हर इतवार की रात मेरे भाई के साथ स्टोर रूम में गुजारने लगी। लेकिन यह सब वो अपनी खुशी से नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे भाई की गलत हरकतों पर वो चीखने चिल्लाने लगती। शहनाज मेरे आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। वह कह रही थी कि वो भी इस गुनाह भरी ज़िंदगी से निकलना चाहती थी, लेकिन मेरे बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकती थी, इसलिए कभी उसने सच बोलने की हिम्मत ना की। मैं गैर यकीनी के आलम में शहनाज को देख रहा था। मैं उसकी हर बात पर यकीन कर सकता था, लेकिन इस बात पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता था कि मेरा भाई शहनाज से ताल्लुक़ कायम करने के लिए उसको रूम में बुला सकता है। मेरा भाई बहुत ही नेक और शरीफ था, देखा था, और शहनाज से भी रिश्ते के लिए भाई ने खुद ही इनकार किया था। तो फिर वह शहनाज को अपने पास क्यों बुलाता? मैं पूरी तरह भंवर में फंस चुका था। शहनाज के आंसू उसकी सच्चाई की गवाही दे रहे थे और मैं अपने भाई के किरदार की गवाही दे सकता था। मैं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं शहनाज के साथ कोई गलत इंसाफ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं एक ऐसी औरत को अपनी निगाह में भी नहीं रख सकता था जो मेरे भाई के किरदार पर उंगली उठा रही थी। मैंने उससे कहा कि फ़िलहाल वो अपने घर चली जाए और कुछ दिन वहीं गुजारे। मैं ठंडे दिमाग से इस मामले पर गौर करूंगा, फिर ही कोई फ़ैसला करूंगा। सुबह मैं खुद शहनाज को उसके घर छोड़ आया। मेरी गाड़ी से उतरते वक्त शहनाज ने एक ही बात की थी कि मुझसे मोहब्बत बहुत करती है और उसने जो भी किया वो मजबूरी में किया। मेरा दिल शहनाज की बात पर यकीन करना चाहता था, लेकिन कोई भी मैं अच्छे से जानता था। उसको छोड़कर आने के बाद जब मैं अपने भाई के कमरे में गया तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। खामोशी से एक कोने में बैठ गए। मेरे पास तो अपने भाई से पूछने के लिए कोई भी सवाल नहीं था।
मेरे भाई ने साफ साफ लफ्ज़ों में मुझे यह बताया कि वह रात पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकले और जब उन्हें स्टोर रूम से कुछ आवाज़ें आईं तो उन्होंने जाकर देखा, वहाँ पर शहनाज एक लड़के के साथ मौजूद थी। अब वह दोनों बहुत ही गैर हालात में थे। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं फ़िलहाल अम्मा को इस मामले से दूर रखना चाहता था। मैंने माँ से कह दिया था कि शहनाज कुछ दिन के लिए अपने घर रहने गई हुई है। दिन बहुत धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं पूरी तरह उलझ गया था। दफ्तर में भी किसी काम में मेरा दिल नहीं लगता था। मेरे भाई ने मुझे कहा था कि मुझे शहनाज को तलाक दे देनी चाहिए क्योंकि उस जैसी औरतें घर बसाने वाली नहीं होती। मैं अपना और शहनाज का रिश्ता ख़त्म करने के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं था। हमारे रिश्ते को कुछ वक्त देना चाहता था। शहनाज रोज़ मुझे कई बार फ़ोन करती लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाता। अम्मा बार बार शहनाज के बारे में सवाल कर रही थी। यह शहनाज कब वापस आएगी? अम्मा को भी शहनाज की आदत हो चुकी थी। शहनाज इस कदर अम्मा का ख्याल रखती कि अम्मा उसे सगी बेटियों की तरह मोहब्बत करने लगी थी। एक शाम मैं दफ्तर से घर लौटा। कुछ देर बाद ही हमें खबर मिली कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। उस शाम मैं शहनाज को तलाक देने के लिए उसके घर जाने वाला था, लेकिन भाई के एक्सीडेंट का सुनते ही मैं अस्पताल के लिए दौड़ पड़ा। भाई की हालत बहुत नाजुक थी। उनका जिस्म की हड्डियां टूट गई थी। कई घंटों के ऑपरेशन के बाद भाई की ज़िंदगी बच गई थी, लेकिन डॉक्टर ने बताया था कि वह ज़िंदगी भर बैठने के काबिल भी नहीं रहे। उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह टूट गई है। भाई का एक पाँव भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं शहनाज को पूरी तरह भूल गया और भाई की खिदमत में लग गया। अम्मा भी भाई को लेकर बहुत परेशान थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैं अकेला उन दोनों को बहुत मुश्किल से संभाल रहा था। न जाने किसकी गंदी नज़र हमारे घर की खुशियों को खा गई थी। जब भाई को 15 दिन बाद सही मायनों में होश आया और बात करने के काबिल हुए तो जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा यह सुनकर मेरी जान निकल गई। भाई रोते हुए कह रहे थे कि शहनाज की कोई गलती नहीं थी, उसने सब कुछ सच कहा है। वो वाकई उस लड़के से आखिरी मुलाकात करने गई थी, लेकिन भाई ने जानबूझकर कुछ ऐसे लम्हों की वीडियो बनाई थी कि जिन्हें वो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकते थे। शहनाज बहुत शरीफ और नेक लड़की थी। जब उसे इस बात का पता हुआ कि भाई के पास उसकी वीडियो है जिसके ज़रिए वो उसका मुझसे रिश्ता भी ख़त्म करवा सकते हैं, तो उसने भाई से मिन्नत की कि वो ऐसा ना करे। भाई अच्छे से जानते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसलिए भाई ने उस बात का पूरी तरह फ़ायदा उठाया और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर हफ्ते एक रात भाई के साथ गुजारेगी। पहली बार तो शहनाज ने इनकार कर दिया, लेकिन जब भाई ने उसे वीडियो को लेकर ब्लैकमेल किया तो वह मजबूर हो गई। भाई कहने लगे कि हर हफ्ते वो उसके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ कायम करते और शहनाज इसी तरह चीखती चिल्लाती रहती। वो यह सब लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो मुझे धोखा नहीं देना चाहती थी। उस रात भी शहनाज खुद को बचाने के लिए शोर कर रही थी और इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसे बख्श दूं। भाई रोते हुए कह रहे थे कि उन्होंने एक बेगुनाह को बर्बाद कर दिया, इसलिए खुदा ने उन्हें ऐसी सज़ा दी है। मैं भाई की बात सुनकर सदमे में पड़ गया था। मेरा वो भाई जिसे मैं बहुत ही नेक और शरीफ समझता था, वो इतना कैसे गिर सकता था कि मेरी बीवी के साथ ताल्लुकात कर लेता। भाई कहने लगे कि जब शहनाज शादी होकर घर आई तो भाई की नज़र खुद ब खुद उसकी वजह से हट ना पाती। शहनाज की खूबसूरती ने उन्हें बेकाबू कर दिया था, लेकिन वह फिर नज़रें झुकाए रखते थे। उन्हें जब मौका मिला कि वो शहनाज का इस्तेमाल कर सके तो उन्होंने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया। वो भूल गए थे कि एक साथ ऐसा भी है जो उनकी गुनाहों को देख रहा है। मैं हॉस्पिटल से निकलकर शहनाज के घर की तरफ जाने लगा। मुझे शहनाज को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना था और उससे माफ़ी मांगनी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं शहनाज के कदमों में गिरकर उससे अपने भाई के लिए भी माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे भाई को खुदा ने इतनी बड़ी सज़ा दी थी कि हम इंसान सोच भी नहीं सकते थे। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर मैं भी उन्हें माफ़ कर चुका था। मुझे यकीन था कि शहनाज मुझे इतनी मोहब्बत ज़रूर करती है कि वो मुझे और मेरे भाई को माफ़ कर देगी, हमें दोबारा से अपना लेगी। खुदा की लाठी में आवाज़ होती है और जब यह इंसान पर पड़ती है, इंसान बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।